गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं कैसी हूँ आप देख ही सकते हो। सो एक्चुअली आज है दशहरा और यहाँ पे जो पंडाल में नीचे पूजा होता है वहाँ मुझे जाना है और आज होगा सिंदूर खेला। तो फर्स्ट टाइम देखूँगी ये कैसे होता है और जाने वाली हूँ। और आज मैंने ये ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से साड़ी पहना है, देख सकते हो। क्या बोलते हैं, बंगाली स्टाइल साड़ी, और इसीलिए मैं ये मंगवाई थी। आज काम आ गया, देख सकते हो। पहनने नहीं आता है बट जैसे भी फुल लुक मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। तो मुझे पता नहीं था क्या सब लेकर जाना है, तो पता चला कि पान, जल, सिंदूर, मिठाई ये सब लेकर के जाना होता है। तो वही अभी मैं हस्बैंड को भेजी हूँ लाने के लिए, और जब वो लेकर के आएंगे तब मैं निकल जाऊंगी। और इन दोनों को मैं नहीं ले जाने वाली हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे तैयार होना था। तो सारा खाना वाना बनाई, अभी खाई नहीं हूँ, बाबू लोग को सब कुछ करवा दी। घर में पूजा की हूँ, अभी तक जल ही रहा है, जबकि पूजा का हो गया 2 घंटा। तो सब कुछ हो चुका है, मैं तैयार भी हो गई। और ये इस तरह से सामने से वीडियो स्टार्ट करने का मौका नहीं मिलता, अभी मैं चली गई रहती। जब पता चला कि मिठाई और पान ये सब ले जाना है तब मैं सोची कि तब तक अभी बैठी हूँ तो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बताइएगा ये लुक कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और सबसे पहले तो मेरे अंदर ये हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कैसे क्या करना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो जाते ही ना मैं एक लेडी से पूछी थी कि ये कैसे करना होता है, तो वैसे मुझे वो बता दी। फिर जब मैं पास में पहुँची तो मैं सोची अच्छा इतने लोग अभी कर रहे हैं तो 1-2 को देखूँगी तो आ ही जाएगा करने। फिर लाइन में लगे हुए थे लोग, बहुत लंबा लंबा कतार लगा हुआ था, देख सकते हैं। तो लाइन में मैं भी थी और मेरे आगे कम से कम 5-6 थे, तो 5-6 को मैं देखी, समझ गई कि कैसे क्या करना है, और वैसे बता भी दी थी। और इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसे मतलब पूजना भी होता है। मुझे इससे पहले ये पता था कि जैसे होली खेलते हैं ना, ऐसे ही मतलब कुछ खेलना होता होगा, ऐसा मुझे पता था। तो अभी जो ये आंटी पूज रही है वो जस्ट मेरे रूम के सामने ही रहती हैं, तो इनको भी मैं देखी कि कैसे क्या रही है। बस बहुत सिंपल है। देखो हर जगह का अलग अलग अपना विधि होता है पूजा करने का, वो सबको आता नहीं है। लेकिन अगर माँ की पूजा मतलब भगवान का अगर पूजा करना है तो कैसे भी करना है तो भगवान का पूजा ही हुआ, इसमें कोई गलत भी नहीं है। बस वो तरीका आता नहीं है तो वो कर लो, सीख लो, क्या दिक्कत है। तो बस वही है। इस तरह से पहले सबसे पहले देखो अभी मैं ही जा रही हूँ सबसे पहले। और चेयर लगा हुआ था यहाँ पे क्योंकि माँ की प्रतिमा तो बहुत ज़्यादा ऊँची थी, तो कैसे हम लोग पहुँच पाते, इसलिए बहुत सारा चेयर पे चेयर करके लगा हुआ था। तो बहुत सारा मतलब 4-5 रहा होगा। और उसके बाद उस पर चढ़ के सबसे पहले ऐसे दिया जैसे आरती करते हैं वैसे करके, और उसके बाद यहाँ पे पान का पत्ता 2 ले लेना है और ऐसे गाल से ले करके और मतलब पूरे शरीर में 2-3 जगह ऐसे ऐसे करके और पीछे पान का पत्ता फेंक देना है। और उसके बाद क्या करना है, मिठाई खिलाना है, सिंदूर लगाना है। पहले सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद मुंह मीठा करूंगी, उसके बाद मतलब यही सब होता है। तो मतलब ये सब करके बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग सोचोगे इसमें मज़ा क्या आया होगा तो पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। और फिर उसके बाद सिंदूर खेलते हैं। मतलब अब इसका इतना अर्थ तो मुझे नहीं पता है, किसी से पूछूंगी बंगाली लोगों से तो वो लोग बताएंगे, या फिर नेट पे भी सर्च करूंगी तो पता चल जाएगा। लेकिन बस अभी यही है कि उसके बाद मतलब हो सकता है कि जो सुहागने हैं वो आपस में मतलब एक दूसरे को ये सिंदूर का मतलब ये करते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि बोल रहे थे शुभ दशहरा ऐसे करके, मतलब कि वो शुभ होता है, मतलब एक दूसरे को सिंदूर लगा करके और एक तरह से एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसको, बधाई देना, या फिर इसी तरह से कुछ इसको होता है, इसी तरह से इसको कुछ मानते हैं, क्योंकि जो सुहागने हैं वही ये खेलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ये सब ना चेयर पे पहले से बैठी हुई है, सब खेल के बैठी हुई है बहुत देर से, मतलब खेल के रुक जा रही है। किसी किसी को मन है तो वो चली भी जा रही है, जो एजेड लोग हैं वो चली भी जा रही है, जो हम जैसे है वो रुक जा रही है। तो फिर सब ना उठ के मुझे एक बार में ही लगा दी और जाके सब चेयर पर बैठ गई। तो फिर मैं जाकर सबको लगाई और चेयर पर सब लोग बैठी हुई थी, फिर मैं भी बैठी, सबसे दोस्ती हुई। क्योंकि इससे पहले तो मैं किसी दिन कोई कभी गया तो किसी दिन कोई कभी गया, तो किसी से बात नहीं हुई थी। और जस्ट अगल
बगल के बिल्डिंग के ही सब लोग हैं, 5-6 बिल्डिंग अलग अलग के, लेकिन किसी को मैं जानती नहीं थी। और उन लोगों को देख कर के पता चल रहा था कि मैं अननोन हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि एक से तो मैं पहले ही पूछ चुकी थी, जो ग्रीन कलर का ब्लाउज़ पहनी हुई है उनसे तो मैं पहले ही पूछ चुकी थी, तो उनको तो पता ही है और इन लोगों को भी पता चल गया था। और एक्साइटमेंट का लेवल भी मेरा हाई था, मैं बोल भी रही थी कि मैं सुपर एक्साइटेड थी इसके लिए। तो वो लोग बार बार पूछ रही थी कि अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना। और फिर मैं बोली कि मैं ये सीरियल में देखी थी, तो उन लोगों ने बोला कि सीरियल की लड़की से कम नहीं है ना यहाँ की लड़कियाँ। मैं बोली हाँ ये बात तो है, जरूरी थोड़ी है कि सीरियल में ही सुंदर लड़की रहती है, ऐसा नहीं है। तो फिर यही सब हुआ, बातचीत हुआ और दोस्ती हो गई सब लोगों से, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। फिर बैठकर हम लोग बात कर रहे थे, खेल रहे थे और यही सब जो मतलब कोई नहीं पहचान रहा है। और आ करके जो मम्मी लोग की एज की थी वो लोग तो सीधा आ करके और मुझे लगा दे रही थी, मतलब गाल, पहले सिंदूर लगाती थी, फिर गाल में और फिर लाठी में। वो बोला जाता है कि वो सुहाग का चीज़ होता है तो लाठी में भी लगाना शुभ होता है। तो मतलब सब खुद ही आके मुझे लगा रही थी। मैं सोच रही थी कि देखो अनजान लोगों को भी ये लोग, मतलब व्यवहार बहुत अच्छा लगा, मतलब उन लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा लगा कि ये नहीं कि हाँ चलो अपना काम से काम हो गया, पूज लिए, एक दो को लगा लिए, जो जान पहचान उसको लगा लिए और चल दिए, ऐसा नहीं है। मुझे देख रही थी ना, चेयर पे बैठी मैं हूँ, तो वो लोग आकर के मुझे लगा रही थी। मतलब बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जो मम्मी लोग की एज की थी, वो आके लगाई, फिर मैं भी उन लोगों को लगाई और बहुत अच्छा फील हो रहा था। और थोड़ा भी ये फील हो ही नहीं रहा था कि मैं इन लोगों से पहली बार मिली हूँ, या फिर मैं ये चीज़ मतलब इन लोगों से पहली बार मिली हूँ, या फिर वो लोग ये नहीं दिखा रहे थे कि ये बाहर की है। मैं बताई भी थी कि मैं बिहार से हूँ और यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो उन लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि हाँ ये यहाँ की नहीं है, यहाँ कल्चर नहीं जानती है तो थोड़ा ओवर बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं की। बहुत अच्छा बिहेवियर था सब। ये जो अभी लेडी आप देख रहे हो, ये भी मुझे आके खुद से लगाई। अभी जो आप देख रहे हो ये मम्मी लोग की एज की है, ये भी आके मतलब खुद से लगा रही थी सब। अभी मैं चेयर पे बैठ गई हूँ खेल वेल के, तो सब मतलब देख रही थी और मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी, किसी का मतलब मेरे घर के पास है जिनको मैं पहचानती हूँ, तो वो अभी लाइन में ही लगी थी। तो मैं सोची वो आएगी तो उनसे खेल लूँगी फिर चली जाऊँगी, तो इसलिए मैं चुपचाप से बैठी थी। तो सब मुझे देख रहे थे, चुपचाप साइड में बैठा हुआ, तो सब आकर लगा रहे थे। और हाँ, सिंदूर लगाने के बाद मुँह भी मीठा करना होता है, जैसे माता को मुँह मीठा किए उसी तरह हम लोगों को मुँह मीठा। मैं किसी को करा ही नहीं रही थी, मुझे पता ही नहीं था। और 2-3 लोग बोले कि मधुर भी खाना है, यहाँ पे मिठाई को मधुर शायद बोलते हैं या मधु बोलते हैं ऐसे कुछ, तो बोले कि मधुर खाओ ऐसे करके। तो फिर मैं खाई। और उसके बाद यहाँ पे कुछ आदिवासी का डांस होता है, ये भी कुछ रिचुअल्स में ही शामिल होगा, जो माता का विसर्जन से पहले, मतलब जिस दिन उनका दशहरा के दिन, मतलब उनके सामने ऐसे पूजा करना। और ये अपने भाषा में गाना भी। मीठी, बहुत आवाज़ हो रहा है बेटा, हल्ला मत करना, रूम में चली जा। तो अपने भाषा में गाना भी गा रही थी और डांस भी कर रही थी। तो जब हम लोगों ने खेल लिया उसके बाद ग्रुप के सारे लेडीज़, मतलब जो भी हमारे एज की थी, सब बोले कि चलो ना इनके साथ डांस किया जाए, मतलब ये माता को खुश करने के लिए ही ये डांस किया जा रहा है ना, तो चलो हम लोग भी चलते हैं और करते हैं डांस। फिर सब लोगों ने बोला कि हम लोगों को तो आता है नहीं, जैसे ये लोग करेगी बस वैसे ही फॉलो करेंगे हम लोग भी। और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा दोस्ती बढ़ती जा रही थी, मतलब और ज़्यादा लोगों से जान पहचान होते जा रहा था। जैसे अभी जो मेरे बगल में है ना, थोड़ी छोटी सी हाइट है, वो है मेरे बगल की, तो उनकी दोस्त है ये येलो साड़ी, ऑरेंज साड़ी वाली मान लो। तो उन्होंने देखा कि इनके साथ है, तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं कराया कि हाँ फर्स्ट टाइम देख रही हूँ या फिर इनके जान पहचान के। सब लोग खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे कि हाँ चलो एक फ़ोटो भी ले लो, एक वीडियो भी ले लो, चलो तुम भी मुझे लगा दो, मैं भी, तो ऐसे करके एकदम अच्छा फील करा रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए, वही जो मैंने बोला ना कि सब लोगों ने बोला कि चलो इसके साथ डांस करते हैं, जैसे ये लोग करेगी वैसे ही हम लोग भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो साइड से, लेफ़्ट साइड से सेकंड वाली मैं हूँ। हो सकता है अभी नहीं पहचान में आ रहा होगा क्योंकि दूर से है और कुछ लोग मेरे जैसे भी साड़ी पहने हुए हैं, तो इसलिए तो बस समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। थोड़ा स्टेप सीखना होगा ना, कभी नहीं किया था, लेकिन ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ऐसे ही एक कदम आगे एक कदम पीछे ऐसे करके थोड़ा जंप करके, मतलब बस एंजॉय कर लेना है, कोई ज़्यादा देर तो करना नहीं है, फिर कोई ये है नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं था, बस ऐसे ही एंजॉय किया हम लोगों ने।
आ गई हूँ घर पे और अपना लुक देख रही हूँ कि कैसा लग रहा है। घर पे दोनों बच्चे को छोड़ के मैं गई थी हस्बैंड के पास, तो वही मैं देख रही थी कि हस्बैंड कहाँ हैं, उनके साथ एक फ़ोटो ले लूँ, उसके बाद ड्रेस चेंज कर लूँ। तो बस इसी का इंतज़ार कर रही थी। वो नहा रहे थे, उसके बाद फ़ोटो लिया और उसके बाद सो गई थी, मैं आराम की थी। उसके बाद मुझे जाना था, जब मतलब विसर्जन होगा उस टाइम जाना था, लेकिन नींद ही टूटा वही ढोल से। जब ढोल बजता है जाने के टाइम में, उसी से नींद ही टूटा। तो फिर मैं गई और देखी तो मैं उदास हो गई, बहुत मन दुखी हो गया कि मैं जा नहीं पाई वहाँ पे दर्शन करने। लेकिन कोई ना मेरे घर के नीचे से, मतलब रूम के नीचे से ही जा रही थी माँ दुर्गा, यहीं से प्रणाम की, क्षमा मांगी, आशीर्वाद मांगी और फिर यहाँ माँ की विदाई हो गई और आज का दिन भी ख़त्म हो गया। तो मतलब कि विजयदशमी का दिन भी ख़त्म हो गया। और एक और चीज़ रह गया जो रावण दहन देखना था मुझे लगा था हस्बैंड ले जाएंगे, लेकिन जब मैं बोली कि अब कब जाओगे तो वो बोल रहे थे कि अब तो हो गया होगा, 5:30 हो गया, ऐसा करके फिर से मैं उदास हो गई। मैं बोली कि यार पिछले बार भी नहीं देख पाई, इस बार भी नहीं। तो फिर यही सब हुआ। फिर बोले कोई बात नहीं, उम्र नहीं, बीत गया, फिर अगले साल देख लेना, ये वो करके फिर अपने मन को मार के रह गई। और फिर यही हुआ, मतलब दिन तो अच्छा गया, मतलब शाम तक। उसके बाद ये जो पहुंच नहीं पाई इसलिए थोड़ा सा मन दुखी हो गया और फिर रावण दहन नहीं देखी। सो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।